गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय स्टूडेंट। कैसे हो? चलिए एक बार फिर से इस बार हम आपके लिए कुछ नया टॉपिक सांख्यिकी, फिर जो बाकी टॉपिक हैं आपके पाठ 13 अन्य पाठों के बाद में बता देंगे। लेकिन क्या है, जो पाठ 13 है जो पाठ 14 है सांख्यिकी का, इसमें आपकी तीन मुख्यतः आपको विधियां हैं। एक माध्य है, माध्य को ज्ञात करने, माध्य एक औसत मान है। अब माध्य जो वर्गीकृत आंकड़ों है, जिससे अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य तो आपने कक्षा 9 में भी पढ़ा है और 10वीं में भी, क्या माध्य को ही समांतर माध्य कहते हैं। तो अवर्गीकृत आंकड़ों का मान मतलब जैसे आपको प्रेक्षण दिए हो, डाटा दिए हो कि 10, 15, 20, 25 ऐसे ऐसे करके का माध्य निकालो, तो इसका जो मान है वो क्या होता है कि दिए गए प्रेक्षणों का कुल योगफल बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। माध्य को x बार से दर्शाते हैं। ये अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए हो गया। मान लीजिए आपके आंकड़े यदि वर्गीकृत हो, सारणीबद्ध हो, कि मतलब अंतराल दिए हो 0 से 2, 2 से फिर 2 से 4, 4 से 6। देखिए इनमें कितने का अंतर है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6 में। आपका 14.1 का पहला प्रश्न ही हम आपको बता रहे हैं, प्रश्न नहीं लिख रहे हैं, प्रश्न हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं, आप किताब खोल के देख सकते हैं। देखिए माध्य को ज्ञात करने की तीन विधि है वर्गीकृत आंकड़ों के। पहला है आपका, जो पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि, जिसे आप डायरेक्ट मेथड कहते हो। एक आपकी है कल्पित माध्य विधि और तीसरी है आपकी पग विचलन विधि। तो देखिए माध्य ज्ञात करने की जो प्रत्यक्ष विधि है उसको देखिए। पहला प्रश्न कहता है आपका, यदि आपका कोई एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, उदाहरण का, जिसे आप पढ़ रहे हो माध्य निकालने की और आपको समझ में नहीं आ रहा, तो हमें बिल्कुल कमेंट में बताइएगा, हम बिल्कुल उसको विधिवत लगा के आपको बता देंगे। पहला क्वेश्चन कहते हैं, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण चेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें से उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करिए। देखिए प्रति घर माध्य, तो चलिए सारणी बना लें आप। इसमें सारणी पहली आपकी जो सारणी बनेगी वो है आपकी पौधों की संख्या। पौधों की संख्या याद रहे, यह जो संख्या है इसे आप वर्ग अंतराल भी कह सकते हो, क्योंकि इसमें आपको वर्ग अंतराल दिया होगा, तो बिल्कुल आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हुआ आपका? फिर आपका है घरों की संख्या। घरों की संख्या, घरों की संख्या को आप बारंबारता, फ्रीक्वेंसी कहलाती है इंग्लिश में, जिसे आप किससे दर्शाते हो? एफ से, स्मॉल एफ से। ये दो जानकारियां आपको प्रश्न में ही मिल जाएंगी, वर्ग अंतराल और बारंबारता। लेकिन इनमें से आपको दो जो मान है, एक आपका कहलाता है वर्ग चिन्ह, वह ज्ञात करना होगा, और एक आपकी कहलाती है एफ एक्स। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं हम आपको बता रहे हैं। देखिए पहले लिख लें, जो आपकी बारंबारता है वो वर्ग अंतराल 0 से 2 की बारंबारता 1, फिर 2 से 4, फिर 4 से 6, फिर 6 से 8, फिर 8 से 10, और फिर आपका है 10 से 12, और फिर आपका ये 12 से 14। 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14। ठीक है ना, ये वर्ग अंतराल है। देखिए यहाँ पे जो वर्ग माप है, वर्ग अंतराल है, कितने का अंतर है सब में? 2 का, तो ये कहलाती है आपकी वर्ग माप। ठीक है, अब चलिए 2, इसका मतलब ये है कि वे घर जिनमें से एक भी पौधे नहीं है या 2 पौधे हैं, उन घरों की संख्या कितनी है? 1। ये पौधों की संख्या है ना, ये घरों की संख्या है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक घर ऐसा है जिसमें या तो एक भी पौधे नहीं है, या अधिकतम पौधों की संख्या कितनी है? 2। 0 से 2 पौधे रखने वाले घरों की संख्या 1 है। अब 2 पौधों से 4 पौधों की जो संख्या है वो कितने घरों में है? 2। ये आपको दिया है मान। फिर 1, फिर 5, फिर 6, फिर 2, फिर आपका ये 3। ये 2 टेबल आपको मिलेंगी और आपको 2 टेबल अपने से ही बना लेनी है। कौन सी? ये आपको विशेष ध्यान रखना है। यहाँ होता है आपका वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं हम आपको बताते हैं। ये कहलाता है आपका x, ये कहलाता है आपका L2 प्लस L1 बटे 2। मतलब वर्ग अंतराल की ये कहलाती है उच्च सीमा, ये कहलाती है निम्न सीमा। निम्न सीमा को L1, उच्च सीमा को क्या कहते हैं? L2। तो उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ के उसका आधा, ये देखिए उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा,
अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। इसका आधा कर दोगे तो आपको जो मान मिल जाएगा वो वर्ग चिन्ह का मिल जाएगा, ठीक है ना, जिसे आप क्लास साइज कहते हो। अब देखिए हम एक निकालते हैं, बाकी से हम आपको बताते जाएंगे। और याद रहे जितना जो वर्ग चिन्ह, जैसे पहला आपका आएगा 0 + 2, 2 + 0 0 + 2, बात एक ही होती है। ये टेबल को आप साफ स्वच्छ बनाओगे, टेबल में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। क्लियर हुआ? यहाँ देखिए, अब देखिए आपके जो वर्ग माप है उनमें से कितने का अंतर है, कितने का डिफरेंस है, सब में 2 का, तो आपका वही वर्ग चिन्ह में भी डिफरेंस आएगा। क्लियर हुआ? देखिए अब इसको प्लस करिए, 2 और 4 जुड़ेंगे, एक और निकाल के दिखा दें, 2 + 4/2 कितना हो जाएगा आपका 6/2, क्या आया 3। देखिए यहाँ पे 2 का अंतर आ रहा है, डिफरेंस 2 का आ रहा है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस आएगा, मतलब जो नेक्स्ट वैल्यू है वो आपको क्या मिलने वाली है 5, नेक्स्ट क्या आने वाली है 7, फिर क्या नेक्स्ट आने वाली है 9, फिर क्या आने वाली है 11, फिर क्या आने वाली है 13। मतलब ये जो आपका क्लास साइज है, ये वर्ग चिन्ह है, ये मध्यमान कहलाता है, मतलब आपकी वर्ग अंतराल के बीच का मान। तो देखिए, और याद रहे जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो ये मान कहीं देखिएगा आप लोग, कहीं यह मान हमारी वर्ग जो वर्ग बारंबारता है कहीं उसके बाहर का तो नहीं है। ये देखिए किसी का भी वर्ग मान देखिए जो मध्यमान है कहीं बाहर का तो नहीं है। क्लियर हुआ ना? ऐसे आप वर्ग चिन्ह निकालते हो। कैसे निकालते हो? दी गई वर्ग अंतराल में उच्च सीमा प्लस मतलब अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। ये देखिए आपका वर्ग चिन्ह आ जाएगा। एक और कहलाती है आपकी fx। आप लोगों ने आई लिखा देखा होगा सूत्र में, यदि आप चाहें तो आई लिख सकते हैं, तो ये आई भी उसकी बारंबारता कहलाती है। यदि आप लिखना चाहें तो लिखिए, नहीं लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं होगा, इससे आप टेंशन फ्री रहिए। देखिए fx से आप समझ गए होगे कि f ये है बारंबारता, x वर्ग चिन्ह है, मतलब इनका और इनका आपस में गुणा ही आपका fx कहलाता है। देखिए f का पहला मान, बारंबारता का पहला मान क्या है 1, वर्ग चिन्ह का पहला मान क्या है 1, तो 1 × 1 1। यहाँ देखिए 1 1 कम 1, यहाँ देखिए 2 और 3, तो यहाँ पे 2 × 3, यहाँ देखिए 1 और 5 5, यहाँ देखिए 5 और 7 35, यहाँ देखिए 6 और 9 9 छक्का 54, 6 9 जा, यहाँ देखिए 2 और 11, यहाँ देखिए 3 और 13। क्लियर हुआ आपका कैसे निकालते हैं fx भी क्लियर हुआ। बस आपकी टेबल कंप्लीट हुई। जो आपका यह माध्य है, समांतर माध्य है, इसकी जो प्रत्यक्ष विधि है इसमें यही 2 टेबल बनी आएंगी, 2 टेबल आप अपने से निकालोगे। अब इसमें आपको क्या करना है, fx का योग करना है और बारंबारता का योगफल करना है। तो fx जो है आपका यहां जुड़ेगा तो सिग्मा, ये साइन आप लोगों ने देखा होगा, इसे सिग्मा कुल कहते हैं। अभी किसका योग है f का, ये सिग्मा fx आ जाएगा। क्लियर हुआ आपका? तो देखिए आपको प्रश्न में दिया गया था कि कितने विद्यार्थियों ने कितने मोहल्ले के कितने घरों का सर्वेक्षण किया है 20, तो इसका योगफल 20 ही आएगा। 1 3 4 9 15 17 20 आया 20। इसको याद रहे आपका योग बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए, 1 से 2 बार करके देख लीजिएगा, ना यहाँ पे गुणा गलत हो। सुनिए, यदि आपका एक कोई मान गलत होगा तो आपका पूरा मान गलत हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब आप इसको प्लस कर लीजिए, 7 12 5, देखिए 1 और 6 7 5 12 5 17 और 4 21 22 23 और 9 23 में कितने हुए 32, 2 हंसलाई 3 3 और 3 6 5 11 12 13 और 3 16, 162। तो इसलिए आपका आ जाएगा माध्य या समांतर माध्य, x बार से दर्शाते हैं। इसका फॉर्मूला यही कि कुल योगफल बटे कुल संख्या। यदि आपको i लिखना है बिल्कुल लिख सकते हो। यह मान आपको कहाँ से मिलेगा, ये देखिए, ये सिग्मा एफ एक्स है, ये सिग्मा एफ है। ये कितना आ जाएगा आपका 162, 162 बटे 20 20। आपको भाग लगा देना है, कितने में आ जाएगा 20 8 160 होता है ना, 20 8 जा
फिर बच्चा आपके पास 2 पॉइंट लगाया, 0 है 8.1। ये आपका आंसर आ गया x बार वाला। अभीष्ट आ जाएगा, अभीष्ट हैंस इंग्लिश में, अभीष्ट प्रति घर माध्य पौधों की संख्या 8.1। ये क्लियर हुआ। मतलब आपके जो लगभग माध्य पौधों की जो संख्या है प्रति घर वो कितनी है, 8.1। ये प्रत्यक्ष विधि है, बहुत ही सरल है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको ये बारंबारता और वर्ग अंतराल 2 चीजें दी जाएंगी। आपको क्या निकालना है, वर्गजन्य। वर्गजन्य कैसे निकालना है आपको पता है ना, आपको वर्ग अंतराल में उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़कर आधा कर देना है, ठीक है, हाफ कर देना है आपको। फिर सभी में, और आपका जो वर्ग चिन्ह है वो इसके बीच का मान, जिसे आप पहले मध्यमान कहलाता है, अभी वर्ग चिन्ह कहलाने लगा है। एफ एक्स कैसे निकालना है, बारंबारता का वर्ग चिन्ह से गुणा, मतलब एफ का एफ एक्स से गुणा। ये यहाँ पे आप गलती नहीं करिएगा, ना प्लस में गलती करिएगा, ना यहाँ डिवाइड में गलती करिएगा, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है वो बड़े अंक में आएगा, 4 अंक में आएगा। यदि आप एक गलती करते हो तो आपका वो पूरा चौपट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए सही करिए, ध्यान से करिए। आपकी माध्य की कौन सी विधि है, प्रत्यक्ष विधि है। यदि आपका लिखा हुआ है कि आपको माध्य को प्रत्यक्ष विधि से ही हल करना है तो आप यही विधि लगाओगे। यदि ऐसा लिखा हो कि दिए गए प्रश्न का माध्य ज्ञात करिए, तो आप उसे चाहे कल्पित विधि से निकालिए, चाहे पग विचलन से निकालिए, चाहे आप प्रत्यक्ष विधि से निकालिए। हम आपको अगली जो विधियां हैं अपने अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए पढ़ते लिए गुड लक।